बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने अब तक जितने भी हमले किए हैं, ये हमला यमन का सबसे ज्यादा खतरनाक था। बरतानिया के ऑयल टैंकर को जो 50 ममालिक का सामान लेकर जा रहा था, एंटी शिप मिसाइल मारे और इतना तबाहकुन ये था कि पूरे टैंकर में आग लग गई। और जो अमला था वो चीखते रहे, डिस्ट्रेस कॉल देते रहे और उनकी कोई सुनी नहीं गई। और उन्होंने जानें बचाई। जो बॉट थी, इमरजेंसी बॉट होती है कि अगर कोई हमला हो जाता है, आग लग जाती है, उस बॉट के अंदर वो बैठे छलांगे लगाई उन्होंने और अपनी जान बचाई। अमेरिका और बरतानिया की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी है, यानी इससे बड़ी कोई नाकामी हो नहीं सकती कि एक ऑयल टैंकर जो 50 ममालिक का सामान लेकर जा रहा था बरतानिया का, उसको तबाह कर दिया। और तबाह करने के बाद उन्होंने अमेरिका के ऑयल टैंकर को और बाकी शिप्स को कहा कि अब निशाना बनाएंगे, और अमेरिका के वॉरशिप को भी उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है कि उसके परखच्चे उड़ गए, आग लग गई और इतना बुरा हाल हुआ कि अमला जो है वो चीखता रहा। आज से पहले सूरत हाल ये नहीं थी, वो चीखता रहा कि हमें बचाओ, लेकिन वो बचा नहीं पाए। और अमेरिका ने इस सारी सूरत हाल में गुस्सा निकालने के लिए अब ऐलान कर दिया है कि वो बरतानिया के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल अपने डिप्लॉय करने जा रहा है। सोचे जरा, रशिया ने डिप्लॉय किए बेलारूस के अंदर, अमेरिका अपने न्यूक्लियर मिसाइल बरतानिया में लेकर आया कि अब हम इसका जो मजा है वो किसको चखाएंगे? हम रूस को मिसाइल मारेंगे और रूस के ऊपर वो हमला करने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला था। अजीब बात यह है कि आज के बाद अमेरिका कंगाल हो गया है। सोचे, बरतानिया उसके वॉरशिप को या ऑयल टैंकर को, या अमेरिका के वॉरशिप को या ऑयल टैंकर को अगर मिसाइल लग रहे हैं, इनकी चीखें निकल गई हैं, इनके पास दिफा करने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। देखिए कितनी बात होती है कि अब तक के जितने हमले हुए हैं उनमें कोई हमला होता है, मिसाइल मारे जाते हैं, तो मिसाइल लग जाते हैं और तबाही भी हो जाती है, और उसके बाद वो रिपेयर भी कर लेते हैं, रुख मोड़ देते हैं। लेकिन इस दफा का जो हमला था वो पूरे के पूरे ऑयल टैंकर को आग लग गई, यानी वो गालिबन सिंक उन्होंने करना था और वो समंदर के अंदर ही डूब गया। और इतना बुरा तबाहकुन मामला था, इतना बुरा तबाहकुन मामला था कि आज से पहले ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई। यानी आप सोचे कि जो शोले थे वो आसमानों तक जा रहे थे और कोई इसको रोकने वाला नहीं था। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि एक तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हमेशा की तरह नाकाम रहा, लेकिन जो डिस्ट्रेस कॉल थी वो उसमें बरतानिया के अमले ने इतनी बुरी तरह, यानी गालियां देते रहे वो अमेरिका को, और जो नियर बाय इनकी नेवल फोर्सेस थी उनको बुरा भला कहते रहे कि आप लोगों को, क्योंकि इस दफा जो था वो गल्फ ऑफ एडन जो था उधर जाकर हमला हुआ है, और उन्होंने कहा कि हमने तो इनको छोड़ना नहीं है। और सोचे जरा कि पहली दफा ये हुआ कि अमला जो था वो कह रहा था कि कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई हैं और उन्होंने छलांगे मारी और जानें बचाई। अब अमेरिका के पास क्या सूरत हाल? अमेरिका ने उसका जवाब क्या दिया? अमेरिका ने उसका जवाब ये दिया कि इस सारे मामले के अंदर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा पेचीदा हो गई है कि उन्होंने अब इसको डाइवर्ट करने के लिए मिसाइल डिप्लॉय कर दिए बरतानिया के अंदर जाकर। बरतानिया में मिसाइल उन्होंने डिप्लॉय किए कि वो कह रहे हैं कि अब रूस से हमारी किसी भी वक्त जंग छिड़ने वाली है, तो लिहाजा चूंकि रूस, और आप जानते हैं कि बरतानिया के आर्मी चीफ ने ये बात क्लियरली कह दी है कि भाई पूरी कौम तैयार रहे और फौजी ट्रेनिंग ले, हमें किसी भी वक्त रूस से जंग करनी पड़ सकती है। लंदन, बर्मिंघम से, मॉस्को से लेकर ये सड़कों पर जंग होगी और हो सकता है कि पूरे के पूरे शहर उड़ा दिए जाएं, तबाह कर दिए जाएं। तो आप अपनी सारी सूरत हाल को मेंटेन रखें। अब आप सोचें ये डाइवर्ट क्यों करें? इनको ये लगता है कि रूस ने टेक्नोलॉजी दी है ईरान को, ईरान ने आगे बाईपास की है यमन को। देखिए सारी सूरत हाल का अब तक का अगर हम समरी का मामला देखें तो एक बात अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन है और बड़ी परेशान कुन है कि बरतानिया का ये जो था कंटेनर और ये तमाम चीज़ें, जो ऑयल टैंकर था, ये जा रहा था, ये इसराइल नहीं जा रहा था, ये 50 ममालिक के सामान लेकर जा रहा था और उन्होंने हर जगह पर जाकर माल डिलीवर करना था। लेकिन एक अजीब बात आपने देखी है जो बड़ी अजीब सी लगेगी आपको, कि इस दफा जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने सही मायनों में तौबा कर ली है। यानी वो तौबा इस तरह कर ली है कि भाई ये क्या हो रहा है, जिसका माल जाता है उसको वो तबाह कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि पहले तो था कि रेड सी के अंदर जाना है, गल्फ ऑफ एडन वाली साइड है, यानी रेड सी से पीछे ये मामला आता है, वहां से होकर हो सकता है अगली साइड पे जाना,
वहीं पर उन्होंने तबाह कर दिया कि भाई हमने नहीं छोड़ना क्योंकि आप हम पर हमला कर रहे हैं। तो बरतानिया, अमेरिका, इनकी तो आ गई है कमबख्ती। अब बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? बाकी सूरत हाल उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि बाकी ममालिक ने कह दिया है इनको कि भाई हम आपकी जंग में शिरकत नहीं कर रहे। और जब से याद रखिएगा कल आलमी अदालत का जो फैसला आया उसके बाद अमेरिका की पोजीशन और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। पहली दफ़ा इस्टेब्लिश हो गया ना अदालत के अंदर, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि इसराइल ने काम ये किया। आपने एक चीज़ गौर से देखिए कि यमन जो हमले कर रहा है दुनिया भर उसकी मजम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक प्ली उन्होंने ली है कि आप गजा के अंदर माल भेजने दें, गजा के अंदर इमदाद जाएगी, पैसा जाएगा, चीजें जाएंगी, हालात ठीक होंगे, तो वहां पर जंग बंदी करें। तो हम यहां पर छोड़ देते, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई थी इसराइल के साथ, फिर अमेरिका कूदा, फिर बरतानिया कूदा, और बरतानिया कोई डिफेंस सिस्टम ना बरतानिया का ना अमेरिका का काम ही नहीं कर पा रहा। कभी हमने ये चीज देखी थी? कभी हमने सोची थी? और एक चीज आप देखें कि जो मिसाइल आए हैं वो एंटी शिप मिसाइल थे, कोई यानी इतने बड़े मिसाइल नहीं। देखिए जो वॉरशिप होता है अमेरिका की, जो नेवी एयर डिस्ट्रॉयर है, ये बने किस लिए है कि इनके ऊपर कोई एंटी शिप मिसाइल आएगा हमला करने के लिए तो वो उसको रोकेंगे। जब आपने बनाया ही डिस्ट्रॉयर को और तमाम चीजों को है कि उसने इनकमिंग मिसाइल, आने वाले मिसाइलों को रोकना है, उसका काम ही यही है, तो वो काम करने के बाद ही अगर वो उसको रोक ही नहीं पा रहा तो उसकी बाकी काम का क्या करना है आपने? यानी इतने हाई लेवल की जासूसी हो रही है यमन की जानिब से, इतने हाई लेवल की हो रही है। उनको पता बरतानिया का रूट कहां से लगा हुआ है, उनको पता है कि अमेरिका का रूट कहां से लगा हुआ है, अमेरिका का नेवी का जो डिस्ट्रॉयर है वो कितनी दूर है। सवाल यहां पर यह है कि भाई जब जंग छिड़ी हुई है, आपके डिस्ट्रॉयर करीब हैं, आपके वॉरशिप करीब हैं, तो फिर आपके साथ हो क्या रहा है? आपके हलक में हाथ डालकर अगलों ने आपके शिप्स तबाह कर दिए, आपकी टेक्नोलॉजी को कब्र में उन्होंने उतार दिया है। मजे की बात सबसे ज्यादा यह है कि अब उनके हाथ में ऐसे मिसाइल आ गए हैं कि वो पहले तो था कि हमला करते थे, अब ये शिद्दत वाले मिसाइल हैं जो पूरे का पूरा, यानी आपका शिप भी, कार्गो शिप हो, ऑयल टैंकर हो या आपका वॉरशिप हो, वो सारे का सारा समंदर में डुबो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मिसाइल अब वो मार रहे हैं उनकी शिद्दत पहले से ज्यादा है। तो पहले नहीं रुक पा रहे थे तो ये कहां से रुकेगा? साथ ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया हम गए, हमने यमन पर हमला कर दिया, और हमला कर दिया। लोगों को पता ही नहीं है हमला किया है, कहाँ किया है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि उनकी जो पोजीशन थी, जो पहले से बहुत ज्यादा वीक होने वाली थी, वो अब हो गई है। अब यहां पर असल खेल शुरू होने वाला है, और वो खेल ये शुरू होने वाला है कि अब अमेरिका को यहां पर या तो जंग करनी पड़ेगी या यहां से जाना पड़ेगा। और अमेरिका को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि यमन के पास अब हथियारों की वो लेस है कि ये स्टेप बाय स्टेप हमें दिखा रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि अमेरिका को अंदाजा नहीं था इस बात का कि इनके पास ये मिसाइल, पहले उन्होंने लो इंटेंसिटी वाले मिसाइल रखे, फिर उन्होंने और लो इंटेंसिटी वाले रखे। अभी तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका के वॉरशिप आगे नहीं जा रहे, सी माइन्स उन्होंने लगाई हुई, अगर आगे जाएंगे तो निचली सतह पर वैसे ही एक बूम हो जाएगा और सारे का सारा तबाह हो जाएगा। ये तो अभी आगे बढ़ नहीं रहे वॉरशिप इनके, अभी तो ये सूरत हाल है। अभी तो मामला ये है कि जब इन्होंने अगले लेवल पर जाना है तो उनकी सी बॉट्स, उनके ड्रोन्स, वो जो समुद्री ड्रोन्स हैं, वो आकर उन्होंने हमला करने हैं। और ये बात अभी कुछ कही नहीं जा सकती कि हो सकता है कि यमन के पास ऐसे हथियार हो, कोई यानी हाइपरसोनिक टाइप भी कोई एक हथियार बाद में निकल आए, जो देखिए ईरान के पास तो है ना चीज़ें, और वो हो सकता है उन्होंने इनको दी हो कि बाद में वो कल को इस्तेमाल कर दे और इनको पता चले जी इनके पास तो कुछ नहीं। यानी ये एक वो बात है। यमन का हालत ये है का मामला, यानी समझ ले 24,000 अमेरिका से लेकर जब ये जंग छिड़ी थी इनके खिलाफ 24,000 स्ट्राइक हुए थे इन पर, 24,000। उसके बावजूद वो इतने ताकतवर हैं, तो अमेरिका के छोटे मोटे स्ट्राइक क्या औकात रखते हैं? उनको बिल्कुल पता है इस बात का, वो यूज्ड टू है, उन्होंने तैयारी करके रखी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस दफा वो 2016 के मुकाबले में जो तैयारी करके आए हैं, जो मिसाइल लेकर आए हैं, वो अमेरिका के कानों से उन्होंने धुआं निकाल दिया है। अब एक बात बड़ी अजीब है कि बरतानिया और उसके साथ अमेरिका, ये जो अमला है, देखिए हो सकता था ये अमला भी मारा जाता, ये भी सूरत हाल हो जाती। यमन को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अमला उनका बचता है नहीं बचता। उन्होंने पहले कहा था, हम तमाम शिपिंग कंपनीज को और उनके अमले को कहते हैं कि आपने यहां पर नहीं जाना। अब बताइए जरा कि वो शिप जो है जहां पर ये अमला चलाता है वो क्यों कर जाएंगे? उनको तो अपनी जानें बचाने के लाले पड़ गए थे। पहले होता ये था कि कोई मिसाइल आकर लगता था, एक आधा मिसाइल,
तो वो हिस्सा रिपेयर करवाते थे और वो वापस चले जाते थे, रोक देते थे। ये इस तरह का मामला था। नेवी जो करीब होती थी वो आकर ये सारा कुछ आग वाग को यानी उस टाइम ठंडा कर देते थे। लेकिन अब क्या मामला है? अब तो सूरत हाल बड़ी अलग है ना। अब मामला बिल्कुल अलग है, अब चीजें बिल्कुल अलग है। अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि उनको जब हिट किया जाता है तो वो अमला छलांगे मारता है। इसका मतलब है कि कल को सारा अमला कहेगा कि भाई हमने यहाँ से नहीं जाना, हमने आपके चिप्स नहीं लेकर जाने, और करते करते ये सूरत हाल हो जाएगी कि आपको अमला ही नहीं मिलेगा। पहली मर्तबा ये हुआ है, कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। और अमेरिका का ट्रैप ये है कि जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पहले इन्होंने कहा कि हमने इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दी है, हमने यहाँ से ले जाने के लिए ये कर दिया वो कर दिया। अब उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने इंश्योरेंस ही नहीं करनी है आपकी, आप यहाँ पर तबाही। अब ये जो था बरतानिया का, इसकी इंश्योरेंस ही नहीं उन्होंने की, और उन्होंने कहा जी हमने नहीं करना, आप तबाह हो जाए, माल भरते रहो बैठकर। यानी अब वो जो लोग हैं, वो जो माल भेजते हैं, वो भी 100 दफा ये सोच रहे हैं कि भाई ये देखिए एक बंदे ने माल बुक करवाया है, उसको पता ही नहीं है, उसने तो ऑर्डर दे दिया, चाइना से दे दिया फलाना। अब उसने कहा जी मेरा माल वहां तक पहुंचना चाहिए, तो माल कहां से पहुंचेगा? माल का तो पता ही नहीं है कि रास्ते में तबाह हो जाए, और कौन तबाह कर दे, और कहाँ किस शिप के अंदर वो जा रहा है, वो बरतानिया का अमेरिका का है। वो बेचारे को तो, जो छोटा ट्रेडर है, उसको तो ये बात पता ही नहीं है। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि या तो इनको निकलना पड़ेगा इस जंग के अंदर से, और ये मजीद जितना आप हमला करने की कोशिश करेंगे उतना अगले आपको टेक्नोलॉजी निकाल कर दिखाएंगे। देखिए जो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था वो अब वो कर रहे हैं। चाइना ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था, वो लड़ाई तो उसने नहीं की, उसे ईरान को दी। ईरान ने जो इस्तेमाल करना था उन्होंने यमन को दी, और यमन ने करके दिखाया कि हम ये काम कर सकते हैं। अब चाइना असल में पीछे बैठा बड़ा खुश हो रहा है कि देखो यार ये हमारे छोटी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे। इतना अमेरिका थर्ड क्लास था, यानी उसके डिस्ट्रॉयर ये अरबों डॉलर्स के हैं, और अमेरिका के अंदर लोग अब इनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग यमन की जंग के अंदर कूद पड़े हो, तुम्हें कहा किसने था कि इसमें कूदो, तुम क्यों इसराइल का साथ दे रहे हो? देखिए अमेरिका की जो ठुकाई हो रही है, असल में एंड के ऊपर जाकर फिर अमेरिका के अंदर एहतजाज और सड़कों पर लोगों ने आकर ये डिमांड अब शुरू जो कर दी है कि भाई आप इसराइल का साथ ना दो, इसराइल को हथियार देना बंद करो। ये सबसे बड़ा काम है जो इसराइल को अब तक का झटका लगा है। हमास ने तो अब तक जो इसराइल के साथ किया है, उनके फौजियों के साथ किया है, वो सारी सूरत हाल को आप 2 मिनट के लिए साइड पर कर दें। असल आप किसी भी मुल्क को नुकसान तब पहुंचाते हैं जब आप उसकी मईशत का जनाजा निकालते हैं। आप देख ले टूरिज्म उनकी बंद कर दी, उनके यहाँ खुराक का बहरान पैदा हो गया, उनके यहाँ तमाम चीज़ें बंद हो रही हैं, लोग वहाँ से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, फौजी वहाँ पर बेजार हो रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करनी, हमें एक ऐसी जंग में धकेल दिया जिसका ना कोई सर है ना पैर है। और अब करते करते जो ट्रेडर्स है, अब देखिए हो क्या रहा है कि पहले ट्रेडर्स जो थे जिनका सामान जाता था कंटेनर्स में, वो लोग हुआ करते थे कि जिनका इसराइल से लेना देना नहीं था। अब एक मिसाल के तौर पर बरतानिया की कंपनी है और एक बंदे ने माल भेजा हुआ है और वो माल मिस्र जाता है, या वो माल जाता है यूरोप की किसी साइड के ऊपर जा रहा है, उसने इतना पैसा लगाया है और उसकी इंश्योरेंस भी नहीं हुई। आप जानते हैं कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट यहाँ पर तो हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है, तो इंश्योरेंस नहीं हुई और उसको ये देखना पड़ा है कि यार ये माल की तबाही हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो 50 ममालिक जहाँ पर माल जाना था अब वो भी लपेट में आ रहे हैं। तो आज से पहले आपने कभी ये सूरत हाल देखी थी? इसराइल ने इस जंग को इतना तबाहकुन अमेरिका के लिए और बरतानिया के लिए बना दिया है कि अब अमेरिका ने डाइवर्ट करने के लिए कि जब हम रूस से बदला लेंगे, भाई आप ले लें रूस से बदला, यूक्रेन में आपने काम किया था ना रूस से बदला लेने के लिए, अगले ने आपको पटक पटक कर मारा है, अब आप ये काम करने जा रहे हैं। याद रखिएगा ये न्यूक्लियर इन सब की गलतियों की वजह से चल जाने हैं और उसने परवाह नहीं करनी। इसका सबसे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा यूरोप को। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा खमियाजा इसराइल की वजह से किसको भुगतना पड़ रहा है? सबसे बड़ा खमियाजा वो अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। उसके शिप्स तबाह हो रहे हैं, उसकी उजारादारी खत्म हो रही है, और यूरोप और उसने अमेरिका के पीछे लगकर पूरे के पूरा गैस से लेकर तमाम चीजें महंगी कर ली, इंडस्ट्री उनकी तबाह हो रही है। तो क्या फायदा हुआ उनको? तो बेहतर यह है कि अवाम यूरोप की अब आए और आकर अपने हुक्मरानों को कहे कि यार इनफ इज इनफ। वैसे तो ऑलरेडी अभी तक यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने काम नहीं किया। अगर यूरोप के ममालिक ये ऐलान करना शुरू कर दें कि भाई हमारे शिप्स आएंगे लेकिन हमने इसराइल के लिए माल नहीं ले जाना, तो यमन के होसी हमारे साथ डील कर ले, मामला तय कर ले, हम इसराइल के लिए माल नहीं ले जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर 50 ममालिक में आप माल लेकर जा रहे हैं तो एक मुल्क में नहीं लेकर जाएंगे
तो कोई बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। और अगर ये तूफान रुक जाता है तो फिर दुनिया में जंग रुक जाएगी। बहरहाल इस दफा यमन ने साबित कर दिया है कि अमेरिका से बढ़कर, बर्तानिया से बढ़कर टेक्नोलॉजी है। आप सोचो ये मुकाबला करने जा रहे हैं कि हम रूस को पकड़ेंगे, हम फलाने को पकड़ेंगे, और भाई आप इसको तो पकड़ लें। यमन ने, अभी याद रखिएगा, बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं वो दिखाए नहीं हैं, और अगर उन्होंने वो मिसाइल भी मारने शुरू कर दिए तो इस दफा तो ये शिप्स तबाह हुए, फिर तो अमेरिका का जो डिस्ट्रॉयर है वो भी नहीं बचेगा। असल बात यह है कि अमेरिका को चाहिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर लेकर आए, हिम्मत दिखाए ना, बाप बने ना, जिस तरह अफगानिस्तान में इतने 50 ममालिक की फौजों समेत उतर गया था। लेकर आ भाई तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, पता चल जाएगा। डर सिर्फ ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और ये होना है आज नहीं तो कल होना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।